इससे पहले हम बच्चों को व्याकरण में कई चीज पढ़ा चुके हैं, जैसे मान लीजिए वर्ण पढ़ा चुके हैं, उसके बाद संधि पढ़ा चुके हैं। आज बच्चों को हम शब्द पढ़ाने जा रहे हैं। शब्द में देखिए पहले शब्द विचार है, ठीक है। तो शब्द विचार किसे कहते हैं? शब्द विचार व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के भेद, अवस्था और व्युत्पत्ति का ही वर्णन हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? शब्द विचार। शब्द विचार में क्या होता है? कई शब्दों का क्या होता है? समूह होता है, उसी को हम लोग कहते हैं शब्द विचार। अब देखिए शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्ण समुदाय का मतलब हुआ कई वर्ण जब आपस में एक मिलते हैं तो शब्द बनते हैं। जैसे मान लीजिए व प्लस न बराबर क्या होगा? वर्ण होगा। कि जैसे मान लीजिए क प्लस म प्लस ल बराबर क्या होगा? कमल होगा। तो इसमें देखिए कितने वर्ड मिले? 2 वर्ड। इसमें कितने वर्ड मिले? 3 वर्ड। तो ये क्या हो गया? कमल हो गया। अब देखिए शब्द तो हो गया जैसे कमल, जैसे माता, तो म प्लस आ प्लस तो प्लस आ बराबर क्या होगा? माता। अब देखिए अर्थ की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद है? 2 भेद है। एक है सार्थक, एक है निर्थक। सार्थक का मतलब हुआ जिसका कुछ अर्थ हो, निर्थक का मतलब हुआ जिसका अर्थ ना हो। तो अर्थ देने वाला सार्थक, जो अर्थ नहीं देता उसी को निर्थक कहते हैं। तो यहाँ देखिए सार्थक शब्द जिन शब्दों का स्वयं कुछ अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए माता, माता का क्या हो? जो आपको जन्म देता है उसी को माता कहते हैं। जो आपका पालन पोषण करता है उसी को माता कहते हैं। अब देखिए पिता, यानी आपकी जिम्मेवारी का बोझ कौन उठाते हैं? पिताजी। आपका मेंटेनेंस कौन करते हैं? पिता। पिता का उसके बाद विद्यालय, जहां हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? विद्यालय। छात्र, जो पढ़ते हैं उसी को छात्र कहते हैं। शरीर, हमारा शरीर क्या है? बहुत ही कोमल है। शरीर में क्या होते हैं? कई अंग होते हैं, टीसी आदि शब्द होते हैं। शब्द का मतलब हो गया जिसका शब्द, देखिए सबका अर्थ बता दिए। अब है निर्थक शब्द। निर्थक शब्द कहते हैं जिन शब्दों का अलग कोई अर्थ नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? निर्थक शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया चप, चप का क्या हो? कुछ भी नहीं हो। मर्द का क्या हो? कुछ भी नहीं। लव का क्या हो? कुछ भी नहीं। तब का क्या हो? कुछ भी नहीं। यानी जो अर्थ देगा उन्हीं को हम लोग शब्द कहेंगे, जो अर्थ नहीं देगा उनको शब्द नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा आके बोर्ड पे लिख दिया लो प्लस जो प्लस नो, तो क्या हो गया? देखिए लो जो नो क्या लजन, तो इसका क्या हुआ? कुछ अर्थ नहीं हो, शब्द नहीं हुआ। तो अर्थ जो देगा वही है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा लिख दिया को प्लस मो प्लस लो बराबर क्या होगा? कमल। तो कमल का मतलब क्या होगा? जो पानी में खिलता है, यानी यह क्या है? एक प्रकार का क्या फूल है। तो ये अर्थ देता है, इसलिए ये शब्द है। ये क्या अर्थ नहीं देता, इसलिए क्या है? ये शब्द नहीं है। तो आज बच्चों को हम शब्द के बारे में बता देंगे आगे, फिर हम बताने की आगे बताएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।